बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन लॉ होता क्या है? डी मॉर्गन लॉ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसकी सेकंड वेरिफिकेशन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर हम ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो बराबर होगा ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। अगर मैं साइन को रिवर्स कर दूँ, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन की मैं यूनियन लगाऊँ तो दूसरी साइड यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर यू ए और बी के एलिमेंट्स गिवन है, इनमें से किसी एक वेरिफिकेशन को हम सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हम फर्स्ट वेरिफिकेशन को हम प्रूव करते हैं जो कि हमें गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, हम कहेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो हमें गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में इस बात को वेरीफाई कर चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि पहले हमें ए और बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद उन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन बनाना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए। द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट्स आर 1 2 3 4 ऑनवर्ड टू 20, यानी कि यू के एलिमेंट्स हमें 20 तक गिवन है। माइनस ए, सेट ए के एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 2 4 8 16 20। हमें यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना है। तो माइनस करने का आसान सा तरीका है, सेट ए के जो एलिमेंट्स सेट यू में आ रहे होंगे उनको काट कर बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम लिखेंगे और वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हुआ, अब 3 हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। इसी तरह 4 वहाँ पर मौजूद है, 4 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास 5 6 भी नहीं है, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देन यहाँ पर 8 आ रहा है तो u में से हम 8 को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा 9 10 11 12 13 14 15। देन हमारे पास 16 आ रहा है तो सेट ए का 16 यूनिवर्सल सेट में से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 17 18 एंड 19, ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है जो कि बराबर है u माइनस बी। तो सेट पिछले टॉपिक की तरह यहाँ पर भी पहले हम u के एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे जो कि हमें गिवन है 1 2 3, यानी कि ये एलिमेंट्स, ये नंबर्स 20 तक जा रहे हैं कंटिन्यूसली, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 20 तक जा रहे हैं। माइनस करेंगे सेट बी के एलिमेंट्स को जो कि हमें गिवन है 2 6 8 10 14 एंड 18। इनके अलावा जितने एलिमेंट्स बचेंगे 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स लिखेंगे इनको काट कर। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 5, उसके बाद 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 आ जाएगा, देन 8 कैंसिल आउट हो गया, 9 आ गया, 10 कट गया, 11 12 13 ये आ गया। अब 14 कट जाएगा तो हमारे पास 15 16 17 आ गया, 18 भी कट जाएगा, तो 19 और 20 हमारे पास रह जाएगा। क्योंकि सेट यू में हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, ये उसके एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उन्हें हम लिख देते हैं तरतीब से 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 और 19। कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हम इंटरसेक्शन का साइन लगा देते हैं। देन बी कॉम्प्लीमेंट हमने कैलकुलेट किया तो हम बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं।
जो कि हमारे पास है 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 एंड 20। अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आप जानते हैं जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ उन्हें मेंशन किया जाता है। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम देख लेते हैं। जैसे 3 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 3 को हम मेंशन करेंगे। देन 5 दोनों सेट्स में मौजूद है, 5 को मेंशन करेंगे। 7 दोनों सेट्स में मौजूद है, 7 को लिखेंगे। 9 दोनों सेट्स में मौजूद है, 9 आ जाएगा। उसके बाद 11 दोनों में मौजूद है, 12 दोनों में मौजूद है। देन इसके बाद 13 दोनों में मौजूद है, 15 दोनों सेट्स में मौजूद है। उसके बाद 17 दोनों सेट्स में मौजूद है। 17 के बाद इसमें जो अगला एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है वो है 19। तो इसका मतलब ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है जिसका आंसर हमारे पास यही आना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने डी मॉर्गन लॉ की फर्स्ट वेरिफिकेशन को प्रूव कर लिया है। तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड इसकी हमें गिवन है, हम कहते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, द होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट का साइन आता है इसका मतलब ये होता है कि आपको यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना है। अगर इंडिविजुअली ए बी सी डी सबके ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने उस इंडिविजुअल सेट को यू में से माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पहले हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, देन हम यूनिवर्सल सेट में से उस ब्रैकेट को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए और बी का यूनियन फाइंड करते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 2 4 8 16 एंड 20। इसी तरह सेट बी के एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में मौजूद है 2 6 8 10 14 एंड 18। जब हम यूनियन फाइंड करते हैं हम दोनों सेट्स को मिला देते हैं, तरतीब से लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 2 दोनों सेट्स में आ रहे हैं, इसे हम 1 टाइम मेंशन करेंगे। उसके बाद 4 देन 6 देन 8 जो दोनों में आ रहा है, फिर 10 फिर 14 देन 16 18 एंड 20। ये हमारे पास आ गया ए और बी का यूनियन। अब हम ए यूनियन बी के आंसर को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए यूनियन बी। तो सेट यू के एलिमेंट्स जो कि हमें गिवन है 1 to 20 माइनस यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का यूनियन जो कि हम फाइंड कर चुके हैं उसके एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20। अब अगेन पिछले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड की तरह यहाँ पर भी सेकंड ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स को हम क्रॉस कर देंगे, बाकी रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स को हम मेंशन करेंगे। तो 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 3, 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 रह गया, 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 रह गया, 8 कट गया तो 9 आया, देन 10 कैंसिल आउट हो गया तो 11 12 13 14 कट गया, 15 आ गया, 16 कट गया, 17 आ गया, 18 कट गया, 19 आ गया, तो 20 भी कैंसिल आउट। अब हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास इन दोनों साइड्स का आंसर सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव दैट
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट।